वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं अगर एक चार्ज पार्टिकल को किसी सर्किट के अंदर से या किसी वायर के अंदर से गुजारना हो तो उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। जैसे ये एक वायर है, अगर इसमें कोई पोटेंशियल अप्लाई न किया जाए तो वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहेंगे। इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर टोटल करंट जीरो होगा। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क होता है और ये एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जैसे पानी की टंकी से पानी नीचे तो अपने आप आ जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल से पानी को टंकी तक पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए हमें पानी की मोटर लगानी पड़ती है। पानी की मोटर क्या करती है? एक्सटर्नल वर्क करती है और पानी को ग्राउंड लेवल से टंकी में पहुंचा देती है। यही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का है। दोनों लगभग सेम हैं, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इनफाइनाइट मतलब अननोन पॉइंट, इसका मतलब बहुत दूर किसी पॉइंट से नहीं है। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज जितना वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी होता है और वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इस तरह इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। इसकी एक और भी यूनिट होती है। एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा, इन्हीं के नाम पर इसकी ऐसा यूनिट रखी गई जो कि है वोल्ट। इसका सिंबल भी V होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन per unit charge in moving a charge particle from a given point to another given point। यानी एक चार्ज पार्टिकल को किसी गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक लाए थे और पोटेंशियल डिफरेंस में हम चार्ज पार्टिकल को एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट पर लाए हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस के केस में जिस पॉइंट से चार्ज को लाते हैं और जिस पॉइंट पर चार्ज को लाते हैं दोनों नॉन होते हैं। जैसे सेल या बैटरी वाले घरों के नॉर्मल सर्किट्स, जैसे मान लो आपने एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया तो इस केस में चार्ज यहाँ से यहाँ आए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, या नेगेटिव से पॉजिटिव आए यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दोनों ही पॉइंट हमारे लिए नॉन थे। तो अगर चार्ज एक नॉन पॉइंट से दूसरे नॉन पॉइंट पर जाएगा तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर चार्ज इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर आएगा तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे घरों के जो सर्किट्स होते हैं जिनमें चार्ज इनफाइनाइट से आता है उनके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन सेल बैटरी वाले घरों के नॉर्मल सर्किट्स के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि इस केस में चार्ज एक नॉन पॉइंट से दूसरे नॉन पॉइंट पर जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V होता है और वर्क को हम W से और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो इस तरह इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह इसका एक और यूनिट वोल्ट है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।